जब चुनाव आते हैं तब तब कुछ ऐसे लफ्ज निकल कर आते हैं जो सचमुच मुद्दे बन जाते हैं। ऐसा ही एक लफ्ज निकला अब्बाजान। इस शब्द का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल उन्होंने इशारों में मुलायम सिंह यादव के लिए किया था। इसके बाद से वार पलटवार शुरू हुआ। इस बात का बुरा अखिलेश यादव को भी लगा, और ऐसा वैसा नहीं बल्कि इस कदर बुरा लगा कि अखिलेश यादव उस समय सीएम योगी को उलटकर अखिलेश ये धमकियां देने लगे कि वो अपने पिता के लिए सुनने को तैयार रहे। इन सबके बीच ये सवाल धीरे धीरे करके सियासत में उठने लगा कि अखिलेश को अब्बा जान शब्द से इतनी चिढ़ क्यों है। और अब ये मुद्दा दब तो गया है, लेकिन क्या ये मुद्दा फिर चुनाव से पहले उठेगा और अब्बा जान शब्द में सपा को क्या दिक्कत दिखती है, सबको समझने के लिए आज हम यहां पर छोटी चर्चा करेंगे। और जिस तरह से लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है मुद्दों की महाभारत में, आज इस शब्द को लेकर भी बहस करनी जरूरी है, ताकि ये समझ जाएं कि क्या चुनाव आने से पहले फिर से अब्बा जान शब्द का जिक्र होगा और इससे किसका फायदा किसका नुकसान है, और आखिर समाजवादी पार्टी को इसमें ऑब्जेक्शन क्यों है, और बीजेपी इस मुद्दे को उछालकर क्या हासिल करना चाहती है। मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता भाजपा हैं, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर आनंद जी। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है कपिल जी प्राइम न्यूज पर। आनंद जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं, बार बार जिक्र अब्बा जान का क्यों किया जा रहा है आपकी तरफ से? और भले ही मुद्दा अभी दबा हुआ है, लेकिन जब कभी रैलियां होती हैं, जब कभी कोई कार्यकर्ता बोलता है तो दबे शब्दों में ही अब्बा जान का जिक्र अभी भी हो रहा है। क्या हासिल होगा इससे? मेरी अब्बाजान शब्द बहुत खूबसूरत शब्द है और उर्दू तो बहुत ही खूबसूरत जुबान है। उर्दू कहते हैं कि सुना के कोई कहानी हमें सुनाती थी, दुआओं जैसे बड़े पानदान की खुशबू, वो इत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी उर्दू जुबान की खुशबू। तो उर्दू का एक खूबसूरत शब्द है अब्बाजान, जिसको हिंदी में पिता कहते हैं, अंग्रेजी में डैडी पापा तमाम शब्द हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब्बाजान शब्द से किसी को भी तकलीफ होनी चाहिए या इससे कोई परहेज करना चाहिए। खासकर वो लोग जो जिन्ना को नायक बता सकते हैं, वो पार्टी जिसके सांसद शफीकुर रहमान बर्क तालिबान के लड़ाकों को स्वतंत्रता सेनानी बता सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी तुलना कर सकते हैं, तो ऐसी पार्टी जो जिन्ना का समर्थन कर सकती है, तालिबान का समर्थन कर सकती है, उसको अब्बाजान से क्यों परहेज हो रहा है, ये तो समाजवादी पार्टी ही बता सकती है। खुद मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम सुनने में बहुत ही मजा आता था, और ये वो लोग थे जो जालीदार टोपी पहनकर और गमछे गले घुटनों तक लटका के बहुत खुश होते थे। इनको लगता था कि ये बहुत अच्छा है, इससे मुस्लिम समाज में हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, रोजा इफ्तार होता था, तमाम चीजें होती थी, उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर अब्बाजान शब्द से अचानक क्यों परहेज हो गया? तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और हमारे बड़े भाई, हमारे बहुत ही सम्माननीय आदरणीय कपिल जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। कपिल जी, बहुत स्वागत है आपके प्राइम न्यूज पर। जिस तरह से इन्होंने बिल्कुल सीधा प्रहार भी किया, और एक तरह से अगर आप इनके शब्दों पर जाए तो इन्होंने खुलकर बोला है कि पहले मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति आपकी तरफ से होती थी, जालीदार टोपी पहनी जाती थी, रोजा इफ्तार से कभी कोई दिक्कत नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा भारत एक तरह से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी गंगा जमुनी तहजीब की सबसे बड़ी मिसाल हम पूरे देश में। लेकिन अब्बा जान शब्द पर आखिर इतना ज्यादा बवाल क्यों, ये इनका सीधा प्रश्न है। आलोक भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि जालीदार टोपी तो अटल जी ने भी पहनी है, उसकी फोटो हमारे पास अभी दिखा दे। राजनाथ सिंह जी ने भी पहनी है, और डिप्टी मुख्यमंत्री इस समय शर्मा जी हैं, उन्होंने भी पहनी है, और सबकी फोटो मेरे पास बैठी है। हमें भी अच्छा लगता है कि जब ये सारे लोग जालीदार टोपी पहनते हैं, और डॉक्टर कपिल को एक अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें राजघाट का नंबर 10 का बदमाश बता देते हैं और बना देते हैं, उन पर एनएसए लगा देते हैं, और हाई कोर्ट को लताड़ लगानी पड़ती है योगी सरकार को कि ये तो देश जोड़ने की बात एएमयू में कर रहे थे, देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे। आप लोगों ने भी देखा। तो मैं तो अपने मित्र को बधाई दे दूं कि कम से कम इनके एक ऐसे नेता और हमारे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने टोपी और चादर केवल सर पे लगा लेने को अपमान माना था अपना। शायद आपको भी याद होगा कि एक मौलाना पहनाना चाहते थे और उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति में अपमान किया था।
क्योंकि जिस चीज को अटल जी ने पहना हो, आडवाणी जी ने पहना हो, राजनाथ सिंह जी ने पहना हो, उसको उन्होंने अपमानित करके हटा देने का काम किया था। और ये सबने देखा था और ये भी कहा था कि गोधरा दंगे में तो मेरे लिए दूर की चीज है। मुसलमानों की तुलना करते हुए कहा था कि अगर कुत्ते का पिल्ला भी हमारे कार के सामने आ जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। और वो दुख उन्होंने कहा ऐसा हुआ कि उनके गृह राज्य मंत्री ने हिंदू किसानों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी और हत्या कर दी। पिल्लों की बात करने वाले हिंदू किसानों तक आ गए, तो वो भी आपने अद्वितीय रूप से देखा। हम भी अपने मित्र का बहुत ही अभिनंदन करते हैं और हमारे मित्र का बहुत स्वागत है, बहुत उनकी इज्जत है मेरे दिल में। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी को अब्बाजान और पिताश्री दोनों ही में तो भरोसा नहीं, और अगर उनको अपने अब्बाजान में या पिताश्री में भरोसा होता तो कम से कम उनके अंतिम संस्कार में वो उपस्थित होते। वही वो राजनीतिक पिता बना बैठे कल्याण सिंह को, उनका पिंडा भी पारे, उनका दाह संस्कार भी किए, अंतिम संस्कार में पुत्र की जगह खुद बैठ गए। तो आप देखिए कि राजनीति एक संत और एक महंत को कहां से कहां पीट कर ले गई। उनके भी अब्बाजान थे और अब्बाजान पितृ ऋण से ऋण तभी होते जब उन्होंने जिस पुत्र को किया था, ठीक है वो पुत्र अगर महंत बन गए और वो खुद चढ़ करके गए तो उनके पिता ने नहीं चढ़ाया था इस मत-पीठ पे, क्योंकि मैं गोरखपुर का ही निवासी हूं, सारी चीजें जानता हूं कि वो कैसे आए थे, अवैधनाथ कैसे लेके आए। हमारे सामने मुख्यमंत्री जी अपने योगी काल से पूर्व से बढ़ते हुए मैंने देखा है, वो हमारे ही हम उम्र है। तो मैं बावजूद उसके आपको कहता कि ऐसे लोग इस देश को अब्बाजान में और पिताश्री में और तातश्री में ना फंसाएं। इस चीज से कोई मतलब नहीं है इस देश और प्रदेश के लोगों को। यहाँ मतलब है लोगों को कि बेरोजगारी कैसे दूर होगी। तो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं रोजगार की कमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में योग्यता का अभाव है, योग्य लोगों का अभाव है। और साथ ही ये भी कहते हैं कि गन्ना किसान झूठ गन्ना दे रहे हैं, इससे तो मधुमेह होता है और चाहिए उन्हें कि वो करेला बोना शुरू कर दे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो विजन है वो हमने आपके सामने रखा, जिसकी वजह से इस प्रदेश का पतन हो गया। अगर अब्बाजान की वजह से देश और प्रदेश का विकास हो रहा होता तो समाजवादी पार्टी शहर केवल अब्बाजान का 108 का माला लेके बैठ जाती। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस देश और प्रदेश की जनता को इन शब्दावलियों के जाल में नहीं फंसना और ना हमें फंसना है। आप हमसे जब भी ये सब बात करोगे, पिताश्री अंग्रेजी में फादर कहते हैं, हिंदी में पिताश्री कहते हैं और उर्दू की जबान में अब्बाजान कहते हैं, तो भैया सबके अब्बाजान है, सबके पिताश्री है, सबके तातश्री है, सबके बाबाश्री है, सबकी माताश्री है और सबकी अम्मी है। लेकिन इससे कोई देश प्रदेश को लेना देना नहीं। देश और प्रदेश को लेना है कि हमारी बेरोजगारी कैसे दूर हो। इतनी आकंठ महंगाई में फूंक दिया जिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को, उस पर आपने देश के कर से तो समझौता कर लिया, लेकिन अपने चुनिंदे मित्र जो कि पेट्रोलियम उसमें लगे हुए हैं उनके पॉकेट से कोई समझौता नहीं किया और आज भी पेट्रोल 100 रुपए पार है। तो आप इतना बढ़ा दो कि कम करो, उसके बाद भी तो जनता को लगे बड़ी भारी राहत मिल गई 10 मिनट के लिए। ठीक। और मैं ये पूछ रहा हूं, जो किसानों के साथ आपने धोखा किया, ये उनके अब्बाजान का अपमान है कि नहीं है? जो 700 किसान को आपने बॉर्डर पे डगा के शहीद कर दिया, ये उनके अब्बाजान का अपमान है कि नहीं है कि उनके पुत्र को आपने शहीद कर दिया बचा करके, जिनके लिए आपने वादा किया था कि आप 2022 में आय दुगना करेंगे, उनकी लागत मूल्य ट्रिपल कर दी, बिजली का मूल्य 4 रुपए से बढ़ा करके 7.5 रुपए कर दिया, डीजल का मूल्य 55 रुपए से बढ़ा करके लगभग 100 रुपए कर दिया, यूरिया का बैग आपने ट्रिपल कर दिया, 50 किलो की यूरिया में इम्पोर्टेड 5 किलो यूरिया चुरा ली। तो मुझे बताइए, स्वामीनाथन कमेटी की पूरी रिपोर्ट आपने लागू नहीं की, जिसके लिए आप कांग्रेस को कोसते थे। तो मुझे बताइए आप कहां पर खड़े हैं? ये उनके अब्बाजान का अपमान नहीं है? ये मुझे बताइए। लैंग्वेज में देश को ना समझाइए और ना फंसाइए। ठीक है, आपने अपनी पूरी बात रख दी। आपका ये कहना है कि शब्दों में नहीं उलझाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का बार बार यही तो कहना है कि हमने तो सिर्फ अब्बाजान बोला था। आखिर इस शब्द में इतना ज्यादा मिर्ची क्यों लगी विपक्ष को? क्योंकि कहीं ये तो विपक्ष को नहीं लग गया कि अगर अब्बाजान का अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो इसमें ध्रुवीकरण हो जाएगा?
आलोक भाई बहुत सीधी सी बात है। नहीं, आलोक भाई ने प्रश्न मुझसे किया। आलोक भाई बहुत सीधी सी बात है कि अब्बा जान से क्रोध आएगा। जहां कोरोना काल में लाखों लाखों लोग काल के गाल में समा गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाई नहीं मिला, बेड नहीं मिला, हिंदुओं की लाशों को कुत्ते ने नोच करके खाया, और रामनामी कपन जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में प्रशासन से जेबीसी से खोज करके उनके अंग क्षत विक्षत किए गए, और चांडालों की भांति उनका क्या कहते हैं उसे कफन छीना गया, खींचा गया मृत लाशों पर से। अब आप मुझे बता दीजिए कि ये कौन सी चीज की बात का हम बुरा माने और ना माने। हमने तो बता दिया कि वो संस्कारी व्यक्ति करता जो अपने पुत्र होने का धर्म निभाया होता। आप योगी सन्यासी भले हो जाओ, क्या आप पिता बदल लोगे? अगर आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो पिता का नाम क्या पड़ा था ये बताएं। अजय कुमार विष्ट के साथ साथ अजय विष्ट जी की पिताजी का नाम क्या था, और उन्होंने उनके अंतिम संस्कार से अपने आप को क्यों अलग कर लिया? अगर वो सन्यासी थे तो विनाशता के पद से राजा बनने क्यों आए? राजतंत्र है क्या? राजा बनने के स्वामी वशिष्ठ का रामराज्य राम का क्यों था? वशिष्ठ का क्यों नहीं था? चाणक्य का क्यों नहीं था? क्यों मौर्य का साम्राज्य स्थापित हुआ? तो इन्होंने तो सन्यासी को भूल चढ़ा दी। अपने पिता होने का, अपने पुत्र होने का इन्होंने वादा खिलाफी की, और एक पिता को पुत्र रूप से उड़न में किया। तो आप मुझे बताइए गणेश पुत्र का क्या कार्य होता था? और वहां पर कल्याण सिंह का पिंडा पार रहे थे बैठ करके पूरे देश में बेटा। इसलिए आप ठीक है, आनंद जी आपको यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। कपिल जी अपने किसी पद पर बैठ करके अपने पिता की अंत्येष्टि करता है तो वो किसी जनता के काम का उपेक्षा करता है। शर्मा नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है, आनंद जी आपको यहाँ पर उत्तर देना चाहते हैं। आनंद जी जवाब दीजिए। कपिल जी को बोल लेंगे। बोल लिया उन्होंने, अब आप बोलिए। हाँ देखिए, कपिल जी तो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, मुझे पता है कि इनको कर्मकांड और तमाम चीजों की थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर दो भाई हैं, उनमें से कोई भी पिता को मुखाग्नि दे सकता है और कोई भी पिता के क्रियाक्रम नहीं दे सकता है, और नहीं दे सकता। कपिल जी बड़ा पुत्र से जीवित रहते हुए छोटा पुत्र नहीं देता, कोई भी दे सकता है। पति से जीवित रहते हुए अपने माँ को भी नहीं देता। ये हिंदू नकाजी का खिलाफ है, ये हिंदू के निकालने का दे सकता है। बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र को नहीं दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता है। आपसे ज्यादा है मुझे, आपसे ज्यादा नहीं है। आप हिंदू नकाजी को गलत रख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए। ठीक है, मुखाग्नि से आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ठीक है कपिल जी, एक सेकंड। कपिल जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया और देश की जनता को यह दिखाया कि अगर कोरोना राजनीतिक पिता का पिंडा काट सकते हैं, लेकिन पैदा करने वाले पिता का पिंडा नहीं काट सकते हैं। यही सिखाया क्या? उस पार्टी में है जहां जीते जी पिता का सम्मान नहीं है, जीते जी पिता को कुर्सी से सुन लीजिए, राजनीतिक पिता का पिंडा काट सकते हैं, जब जनता का काम हर्जा नहीं होता है, और अपने पिता का पिंडा काटने में इनका काम। कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी सुन लीजिए ना एक बार। कपिल जी थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर चुप रहिए। कपिल जी थोड़ी देर रुकिए, उनकी फिर बात समझ में नहीं आएगी। उनकी बात समझ में नहीं आएगी। कपिल जी एक सेकंड रुकिए ना। कपिल जी एक सेकंड, आपके पास आऊंगा मैं सीधे। कपिल जी पूरी बात सुन लीजिए, मैंने बड़े धैर्य से आपकी बात सुनी है। तो आपकी पार्टी तो वो है जो जीते जी पिता का सम्मान नहीं कर पाती है, चाचा का सम्मान नहीं कर पाती है, उनको धक्के देकर पार्टी से बाहर निकालती है और उनकी बनाई संपत्ति पर कब्जा कर लेती है। अरे आप तो अपने पिता को वैसे ही छोड़ देते हैं, आप तो अपने पत्नी को छोड़ देते हैं। आप राम राज्य क्या लाएंगे जब रावण के हरण के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं? आप ऐसे लोगों की बात करेंगे? एक कौन सा महंत क्या मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के लिए क्या राजा होना चाहिए? कपिल जी उनकी पहले बात तो आने दीजिए। कपिल जी उनकी बात तो आने दीजिए। पाकिस्तान भैया जिन्ना को कौन लेके आया? आडवाणी लेकर के आए।
आडवाणी कभी फरमाना चलाए, आडवाणी ने पुस्तक लिखी, आडवाणी ने सपने बताया, आडवाणी ने तो प्रकाश संजय गलेली बताया, अटल जी ने उनको प्रोत्साहित किया, अटल जी ने भी माना की। कपीश जी एक बार उनकी बात तो आने दीजिए पूरी। कपीश जी उनकी बात पहले पूरी आने दीजिए एक बार। मैं 2 मिनट बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस। कपीश जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा ना वापस, आप फिर अपनी बात रखिएगा। आप अगर उनकी बात समझ नहीं पाएंगे तो आप उत्तर क्या देंगे फिर उनको? कपीश जी सुन लीजिए पहले एक बार। तालिबान के आतंकवादी भारत के स्वतंत्रता संग्राम से ठीक है, आपकी बात आ गई एक बार कपीश जी। कपीश जी पहले उनकी बात तो आने दीजिए। कपीश जी ठीक है, जब आपकी बारी आएगी तब आप अपनी बात रखिएगा ना। कपीश जी एक सेकंड, कपीश जी ऐसे नहीं। मुझे बताइए कपीश जी मुझे बताइए, क्या जिन्ना सरदार पटेल की तुलना में थे? बताइए किसने तुलना की और किस नोट का कौन नोट की तुलना की? किसी की तुलना अगर किसी ने की है तो लाल कृष्ण आडवाणी ने की है। उनको पाकिस्तान का जवाब दे गए जिन्होंने जिन्ना को सेकुलर और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताया और बताया अपने किताबों में जगह दी है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड उसी बात पर वापस आ जाते हैं। जिन्ना पर नहीं है ना बहस हमारी अभी। एक सेकंड आप दोनों रुकिए। जिन्ना पर नहीं है ना बहस। जिन्ना भारत के लिए इतना, जिन्ना ना तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है और ना ही भारत के मुसलमानों के लिए। जिन्ना को छोड़ दीजिए। एक सेकंड अब एक दूसरे बयान पर आ जाते हैं ना। एक सेकंड ठीक है। कपीश जी एक सेकंड आनंद जी रुकिए आनंद जी रुकिए आप भी रुकिए। आनंद जी आप तक आवाज आ रही मेरी, आप भी रुकिए। कपीश जी एक सेकंड कपीश जी आप भी रुकिए ना। अरे महाराज आप दोनों अगर बोलते रहेंगे तो दोनों फिर बोलते रह जाएंगे, समय भी खत्म हो जाएगा। आनंद जी एक बात बोली थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि अब्बा जान कहने वाले या उनके लोग राशन खा जाते थे। कौन राशन खा जाता था? देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में राशन कार्ड निरस्त किए गए, जो पिछली सरकारों में फर्जी तरीके से बनाए गए थे और पूरा राशन का पैसा कहाँ जाता है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी आकरण में डूबी हुई पार्टी है। घोटाले थे। आपके पास 2 मिनट को समझाइए। कपीश जी बस 2 मिनट इनको समय दीजिए। कपीश जी इनको अपनी बात रखने दीजिए बस। कपीश जी मैं आपके पास ही आऊंगा ना, फिर आप अपनी बात रखिएगा। कपीश जी मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड। डूबी हुई योगी सरकार पदों सिंह ऐसे घोटालेबाज के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए केस लड़ने के लिए। मुझे आप बताइए योगी सरकार ने अगर कोई राशन खा रहा था तो क्यों नहीं किया? प्रजापति योगी सरकार को किसने रोका था? कितना रिपोर्ट करने से मुकदमा चलाने से किसने रोका था? सजा कराने से किसने रोका था? वो जो आरोप लगाते हुए कोई सरकार का प्रतिनिधि तो इससे बड़ा जनादेश का अपमान नहीं होता है। लाखों के पीछे होंगे। कुल मिलाकर ये समाजवादी पार्टी आप इंतजार करो कि आपके कौन से नेता तलाक के पीछे जाएंगे और कभी निकल नहीं पाएंगे। एक सेकंड ना, आपकी बात समझ में नहीं आएगी फिर। आप दोनों की बात समझ में नहीं आएगी। जनता पूरा देश आपको देख रहा है दोनों को। ये समाजवादी पार्टी की एकमात्र सोच समाजवादी पार्टी की सिर्फ यही है कैसे सैफई कुनबे का विस्तार हो, किस तरह से हमारी तिजोरियों में माल भरे। ठीक है आनंद जी आपकी बात आ गई। कपीश जी बोलने से इनको उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट मिल जाए। ठीक, अब आप उसी बिंदु पर आ गए जिस बिंदु पर इस बहस को आना चाहिए था। ठीक है एक सेकंड आनंद जी एक सेकंड ठीक है आनंद जी आपकी बात आ गई आनंद जी। कपीश जी एक सेकंड आप भी रुकिए। आनंद जी कपीश जी अब आप रुकिए, आप दोनों रुकिए। कपीश जी सुनिए हो गया कपीश जी हो गया। कपीश जी सुनिए कपीश जी सीधा सा इनका प्रश्न यही है, आनंद जी का प्रश्न यही है आपसे। कपीश जी आनंद जी एक सेकंड ना, आनंद जी अरे आनंद जी रुकिए ना भाई, अरे रुकिए कपीश जी आपस में बातचीत रुकिए ना अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है आप दोनों रुकिए, दोनों की आवाज नहीं डाउन करनी पड़ेगी मुझे। दोनों रुकिए एक सेकंड, आप दोनों की आवाज रोकनी पड़ेगी इस तरह में। सुनिए ना आनंद जी आप भी। ठीक है आपका जो प्रश्न है आनंद जी वही अब मैं कपीश जी आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर। कपीश जी आनंद जी एक सेकंड, आनंद जी कपीश जी एक सेकंड आप भी रुकिए।
कपीश जी सुनिए, आप रुकिए। आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, अरे आनंद जी रुकिए ना भाई, रुकिए रुकिए, अब आप भी। कपीश जी रुकिए। अरे इस तरह तो आधे घंटे की चर्चा में आप आपस में इस तरह में समय खराब करेंगे क्या? एक सेकंड तो रुकिए। आनंद जी के जो कहने का अर्थ है कपीश जी, वो सीधा से यह है कि अब्बाजान शब्द के जरिए इन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जाता था, जानबूझकर कुछ ऐसे काम किए जाते थे जिसमें मुस्लिमों के अंदर यह संदेश जाए कि नहीं, अगर समाजवादी पार्टी है तो उनके हित सुरक्षित हैं। क्या ऐसी बात थी? आलोक जी, बहुत सीधी सी बात है। समाजवादी पार्टी किसी भी धर्म और जाति में विभाजन नहीं करती है। माननीय मुलायम सिंह यादव खुद हिंदू हैं और इनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उनको, है ना। और भी अन्य दल जितने हैं उसके प्रमुख हिंदू हैं, उनको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम संविधान के अनुसार चलते हैं कि पंथ निरपेक्ष राज्य में हम निश्चित तौर पे किसी एक धर्म जाति की बात नहीं कर सकते। हम सबका वोट चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश के सारे नागरिकों का वोट चाहिए, देश के सारे नागरिकों का वोट चाहिए। और हम इसी आधार पर सरकार 4 बार बनाए हैं। लेकिन इनको बड़ा दुख होता है, जनादेश का अपमान करते हैं और फिर भी नहीं शर्म आती है। और आप देखिए कि अगर हमारी सरकार तो ये क्यों नहीं मुकदमा करके हमको सजा दिला लिए? 4.5 साल खत्म हो गया, FIR दर्ज नहीं है और सत्ता में रहते हुए आरोप लगाना जोड़ा नहीं देता है। जिसके पास सारी एजेंसियां हैं उनसे पूछे कि जनता क्या आपने आप दोनों का पक्ष सामने आ गया। आप दोनों ने अपना अपना पक्ष यहां पर बहुत ही तर्कों के साथ रखा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से मुद्दों की महाभारत में यह मुद्दा बहुत जरूरी है कि अब्बाजान से आखिर इतनी तकलीफ क्यों, और अगर अब्बाजान शब्द बोला जाता है तो इसके पीछे का प्रयोजन बीजेपी का क्या हो सकता है, और क्या इससे समाजवादी पार्टी को विचलित होना चाहिए? यह बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जिस तरह से अभी कपीश श्रीवास्तव ही पंथ निरपेक्ष शब्द का जिक्र कर रहे थे, पंथ निरपेक्ष में धर्म का जिक्र नहीं आता है। और निश्चित रूप से जनता भी अब जानती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि धर्म अपनी क्या भूमिका 2022 के चुनाव में निभाता है। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।